Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Awais Karni and today we will discuss about introduction of biology. के what do you mean by biology? Introduction क्या है basically? So first of all we will go towards the word biology. के word क्या है biology? So biology दो Greek words का मजमुआ है. दो Greek words को आपस में मिलाया गया तो उसके बाद word बना biology. बेसिकली हम लोगों का ज़्यादातर आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि हमारी जो ओल्ड पिछली एंशियंट कॉम्स थी उनमें से ग्रीक और यूनानी ग्रीक लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्हीं की ज़्यादा ट्रेडिशंस आगे आई और उन्हीं के ज़्यादातर लफ्ज़ों को फॉलो करके जो नई साइंटिफिक टर्म्स है उनको सर अंजाम दिया गया. तो सबसे पहले हम इसके वर्ड पे गौर करते हैं. दो ग्रीक वर्ड्स को मिलाया गया. फर्स्ट वर्ड इज़ बायोस, इसका मीन है लाइफ, एंड द सेकेंड वन इज लोगोस, मीन्स थॉट, थिंकिंग. दो लफ्जों का मजमुआ. सो इन दो लफ्जों में पहला लफ्ज बायोस मतलब लाइफ और सेकेंड वन लोगोस मतलब थॉट होगी किसी भी हिसाब से या थिंकिंग होगी हमारी. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली बायोलॉजी का मीन्स क्या होगा. बायोलॉजी गोज अबाउट कि लाइफ के बारे में, थॉट्स अबाउट लाइफ या थिंकिंग के ज़िंदगी के मुतालिक क्या सोचा है. और अगर हम इसको देखें इन डिफरेंट टर्म्स एज ए सब्जेक्ट देखें तो उसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इंसान किस तरीके से लाइफ को सोचता है, थॉट करता है, दूसरे जानदारों के अंदर, दूसरे जानवरों के अंदर, दूसरे प्लांट्स के अंदर और अपने अंदर. मैं दूसरे के मुराद मतलब इंसान दूसरे इंसान की भी देख रहा है कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर कौन कौन से रवाबित हो रहे हैं, कौन कौन सी अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं. सो उसके बाद जो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बायोलॉजी क्या है जी, थॉट्स अबाउट लाइफ की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, ज़िंदगी के क्या क्या प्रोसेसेस हैं. अब दूसरी बात आती है टाइप्स ऑफ बायोलॉजी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी: zoology, botany and microbiology. First of all we will go about zoology. अब zoology क्या है? zoology क्योंकि वर्ड से अगर आप लोग डिस्क्राइब करने की स्टार्ट करेंगे तो वर्ड को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वर्ड इज zoo, मीन्स एनिमल्स, एंड देन अगेन logi इज ऑल्सो कन्वर्टेड कहाँ से आया? लोगोस से, मतलब थॉट्स. इट मीन्स zoology is a branch of biology in which we deals about animals, जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके से अपने प्रोसेस वगैरह को इंक्लूड कर रहे होते हैं. ये हम लोग देखते हैं किसके अंदर? zoology के अंदर. द सेकेंड वन इज बॉटनी. बॉटनी के अंदर फर्स्ट वर्ड हम लोग देख सकते हैं. बॉटनी में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को डिस्कस करते हैं. द स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड देयर लाइफ स्ट्रक्चर. उनका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा है और वो कौन कौन से अवामिल से होकर अपनी ज़िंदगी को पूरा करते हैं और किस तरीके से फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं और किस तरीके से अपना पूरा लाइफ सर्कल कंप्लीट करते हैं. इसे हम लोग कहते हैं बॉटनी के अंदर डिस्कस करते हैं. द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज दैट माइक्रोबायोलॉजी. द वर्ड ऑलरेडी टोल्ड हिज मीनिंग्स. माइक्रो स्मॉल छोटे और बायोलॉजी मतलब छोटी ज़िंदगी के स्टडी. तो छोटी ज़िंदगी मीन्स जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ वी विल गो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड ईटीसी. सो दीज वर द 3 main types of biology and introduction of biology. Now after the types of biology की types के बाद हम लोग आते हैं फॉर्म्स की तरफ. अब types के बाद biology कुछ दूसरी फॉर्म के अंदर भी मौजूद होती है, तो उनको हम लोग उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं हमारे पास, तो उनको आज का हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फॉर्म इज़ दैट मॉर्फोलॉजी. जैसा कि आप लोगों को वर्ड ही बता रहा है, मॉर्फोलॉजी मीन्स कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि उनका फंक्शन क्या है
और फिर उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो किस तरीके के हैं, किस शेप के हैं और किस तरह के हैं और उनका फंक्शन क्या है। दूसरे नंबर पर हमारे पास फिर फॉर्म्स आ जाती है दूसरी एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी भी चीज़ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंटरनली उसे देखें, इंटरनली उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, उसके इंटरनली उसके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ें, स्टडी करें, तो उसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। अब एज यू गाइज नो दैट, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि सेल फॉर्मेशन के बाद टिश्यू फॉर्मेशन, फिर ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम। अब तीसरी ब्रांच है हमारी हिस्टोलॉजी। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग टिश्यू लेवल के ऊपर जाके स्टडीज ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू लेवल के ऊपर जाके हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उसे हम लोग कहते हैं उस टाइप के अंदर हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। जिस तरह के आप लोगों को वर्ड ही बता रहा है सेल और फिर बायोलॉजी, मतलब सेल की जिंदगी का मुतालिया, तो इट मीन्स कि हम लोग सेल का फंक्शन देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसका कोऑपरेटिव वे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस किस वे के थ्रू काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर जिस तरह के हम सब लोग जानते हैं कि हमारे फिजियोलॉजी क्या है, हमारा स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट किसी भी चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है हमारे, उनके जिसको हम लोग फंक्शंस को देखते हैं, तो वो हम लोग कौन सी स्टडी के अंदर देखते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसका वर्ड ही बताता है जेनेटिक्स का कि हम लोग इसके अंदर किसको डिस्कस करते हैं, जेनेटिक्स को या जीन्स को, स्टडी ऑफ जीन एंड जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम लोग जीन और जेनेटिक्स को स्टडी करें। और दूसरा सबसे बड़ा अहम पहलू इसका यह है कि उसकी इनहेरिटेंस किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, कि वो किस तरीके से इनहेरिटेंस करता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, आने वाली जनरेशन के अंदर जीन्स किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। द नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल डिस्कस अबाउट एम्ब्रियो, जिसके अंदर हम लोग एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के अंदर क्या है जी हमारे पास, अब टेक्सा इज अ ग्रीक वर्ड, आल्सो अनदर ग्रीक वर्ड। टेक्सा जो है वो एक और ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होते हैं नेम। ठीक है जी। अब टेक्सोनॉमी इट मींस के जिसके अंदर हम लोग किसी भी, अब बायोलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल्स को या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, चेंज करते हैं, उनको ग्रुप्स के अंदर तब्दील करते हैं और उनके डिफरेंट किस्म के नाम रख देते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग कहते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी। डील्स विद द नेम्स एंड ग्रुप्स, नेम्स रखते हैं और ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसे। नेक्स्ट वन इज पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट फॉसिल्स, in which the branch of biology in which we will discuss about fossils और उसका यूज़ और वो किस तरीके से हमारे पास इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से हम लोग उन्हें हासिल करते हैं फॉसिल्स, और फॉसिल्स की मदद से हम लोग कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लाइकवाइज आप लोगों ने देखा होगा मोहनजोदाड़ो और डिफरेंट किस्म के जो हमारे आसार कदीम हैं उनसे निकलने वाले फॉसिल्स की स्टडी की गई और उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की गई। तो इसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करने के लिए जो ब्रांच हमारी डिस्कस करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, उसे हम लोग कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज दैट इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कौन सी टाइप है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट के साथ किसका रिलेशनशिप, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजी, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज सोशियो बायोलॉजी। सोशियो मीन इट वर्ड डिस्क्राइब फ्रॉम वर्ड सोशल से निकला हुआ है ये वर्ड। सो सोशियो मीन्स सोशल बिहेवियर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का सोशल बिहेवियर कैसा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं सोशियो बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी। एज द वर्ड इज ऑलरेडी टेलिंग यू दैट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals about the study of
पैरासाइट्स। नाउ व्हाट आर द पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर रहते हैं, किसी भी दूसरे प्लांट या एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपनी खुराक हासिल करते हैं और वहीं पे अपना होस्ट, अपनी जगह बनाते हैं और वहीं पे स्टे करते हैं। वो होते हैं हमारे पास पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। एंड नेक्स्ट वन इज दैट बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज अनदर, ये जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी आजकल के दिन के अंदर बहुत ज़्यादा, आजकल के दिनों में इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोगों ने हर जगह के ऊपर सुन रहे होंगे बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी के अंदर आजकल के दिनों के अंदर। सो अब दोनों वर्ड है बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ और टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ को अच्छाई के लिए यूज़ करना। सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली मीन्स दैट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट हासिल करने के लिए या ह्यूमन के, बेसिकली तो बात आती है ह्यूमन के बेनिफिट के लिए हम लोग दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इन द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। द थर्ड लॉस इज इम्यूनोलॉजी। Immunology, as the word is already telling you, that the branch of biology in which discuss about immune system। हमारे अंदर, हमारा इंसान का हो गया, जानवरों का हो गया या प्लांट्स का हो गया इम्यून सिस्टम, जो कि किसी भी नई आने वाली किसी अटैक या किसी बीमारी के खिलाफ हमारी प्रोटेक्शन करता है, उसे हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। और वो इम्यून सिस्टम को हम लोग जिस ब्रांच या फॉर्म के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, फॉर्म ऑफ बियोलॉजी, उसे हम लोग कहते हैं इम्यूनोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज दैट एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसके अंदर हम लोग इंसेक्ट्स को डिस्कस करें, इंसेक्ट्स की टाइप्स पढ़ें, इंसेक्ट्स की फॉर्म्स पढ़ें, तो हम लोग उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। द लास्ट वन इज दैट फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी, द वर्ड ऑलरेडी टेलिंग यू, फार्माक मतलब ये लफ्ज निकला हुआ है फार्मेसी से, और फार्मेसी मीन्स, फार्मेसी का मतलब क्या है? ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं, ड्रग्स, नॉट अबाउट लाइक दैट ओनली ड्रग्स, ड्रग्स की ड्रग्स के अंदर हमारे पास दूसरे केमिकल्स भी आते हैं जिनको हम लोग इनटेक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम वगैरह को स्ट्रांग बनाते हैं, हम लोग बीमारियों के खिलाफ बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, लाइक मेडिसिन होगी या हर्बल्स मेडिसिन होगी, हमारे पास हर्बल्स जो नेचुरल वगैरह होती हैं वो हम लोग इनटेक करते हैं। तो ऐसी बायोलॉजी की फॉर्म जिसके अंदर हम लोग ड्रग्स और उनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी। सो दैट वाज इनफ फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।